आयुर्वेद के क्रम में पिछले दिनों से हम मानसिक प्रकृति के बारे में देख रहे हैं। प्रकृति का मतलब वैसे तो स्वभाव होता है और स्वभाव हमारा बदलता नहीं है, ऐसा कुछ मन में हो कि ये तो प्रकृति ही ऐसी है, स्वभावतः ही ऐसा है, तो ये बदल नहीं सकता है। तो यहां जो प्रकृति का वर्णन है, ये हमारी प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव का इतना ही अर्थ लेना चाहिए कि हम प्राय ऐसा कर रहे हैं, कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से, दशकों से, बचपन से ये हम कर रहे हैं लंबे समय से, इसलिए हम उसको स्वभाव कहते हैं। लेकिन स्वभाव का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि तो सदा के लिए है, स्वभाव तो बदलता ही नहीं है। तो ये सदा वाला स्वभाव नहीं है, ये बनाया जा सकता है और ये बदला जा सकता है। तो मानसिक प्रकृतियों में सात्विक प्रकृति का वर्णन 6 का पीछे हम देख चुके हैं। तो सात्विक प्रकृति में सबसे ऊंची प्रकृति, उसको इन्होंने नाम दिया ब्राह्म सत्व। तो ये ब्रह्मा की तरह, ब्राह्मण की तरह सात्विकता का ये उत्कर्ष है। ब्राह्मण की तरह का ये अर्थ नहीं कि सभी ब्राह्मण ऐसे होते हैं। ब्राह्मणों में भी जो ऊंची स्थिति होती है, और जैसा अभी गीता में विषय आ रहा था, उनके लक्षण थे, वो ब्राह्मणों जैसे लक्षण है ये। और कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, हर मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ब्राह्म सत्व के लिए इन्होंने कहा था, पहला लक्षण बताया था शुचि, पवित्रता का। तो बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। सत्याभिसंधि, सत्य प्रतिज्ञा को रखने वाला, अपनी प्रतिज्ञा को का पालन करने वाला, और सत्य में रुचि रखने वाला, सत्यग्राही। सत्य पता लग गया तो उसको स्वीकार कर लेता है, ये सात्विक गुण। अब इससे आगे का जो है देखते हैं। आगे इन्होंने लिखा जितात्मानम, जो जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। इंद्रियों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, इंद्रिय जय बनते हैं, मन के जयी बनते हैं। अपने आप को जिसने जीत लिया है, अर्थात अपने आप पर जिसका पूरा नियंत्रण हो गया है। और ये नियंत्रण बनता है ज्ञान से, समझ से। जब हमें कोई बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है, उसके लाभ या हानि, तो इधर उधर हम जाते ही नहीं है, उन चीजों में हम स्थिर हो जाते हैं, अपने आप पे नियंत्रण हो जाता है। हमारा नियंत्रण हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। जैसा ज्ञान होता है उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। और समझ अच्छी बन गई है, पढ़ते हुए, अनुभव लेते हुए, दुनिया को देखते हुए, वो जो सीख हमने प्राप्त कर ली है, और साथ में ये सात्विकता अगर उभरी हुई है, तो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, आत्मजयी होता है, जितात्मा होता है। और यदि जानकारी तो हमें बहुत हो चुकी है, हम सभी ऊंच नीच को समझ भी रहे हैं, देख भी लिया है, लेकिन फिर भी वैसा कर नहीं पा रहे हैं, ये सात्विकता की हमारी कमी मानी जाएगी। ज्ञान की भी कमी है, दूसरे ढंग से देखें तो उतना दृढ़ ज्ञान नहीं है। दृढ़ होते ही तो हम आचरण करने लग जाते हैं। ज्ञान की भी कमी है, दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें हमारी सात्विकता की कमी है। उतने ही ज्ञान वाले रहते हुए जब हमारे में सात्विकता बढ़ती है, तो हम उसका अधिक अधिक पालन करने लग जाते हैं। जिस दिन सात्विकता बढ़ी होगी, तो जैसा हमारा ज्ञान है लगभग वैसा या अधिक हम आचरण करने लगते हैं। और जिस दिन राजसिकता बढ़ी हुई हो, तामसिकता बढ़ी हुई हो, तो जो ज्ञान है, ज्ञान तो जितना जाना है वैसा ही है हमारा, लेकिन तामसिकता है, राजसिकता है, तो हम वैसा आचरण नहीं करते, कम करते हैं, उसको विपरीत करने लग जाते हैं। तो ये जितात्मा होते हैं। और फिर कहा
संविभागिनम, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका विभाग उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये करने योग्य है और ये ना करने योग्य है, इसकी स्पष्टता उनको बहुत अधिक रहती है। सब चीज उन्होंने समझ करके स्पष्ट कर ली होती है, ये करना है और ये नहीं करना है। और इसी को दूसरे शब्दों में विवेक कहा जाता है। विवेक भी यही होता है कि अलग अलग करके देखता है, दूध का दूध और पानी का पानी, ये करने योग्य है ये ना करने योग्य है, ये एकदम स्पष्ट उनको रहता है। नहीं तो प्राय हमारे मन में संशय चलते रहते हैं, ये ठीक है या नहीं है। एक तरफ देखने लगता है तो ये ठीक लगने लगता है, कभी देखने लगते हैं तो उसी बात को हमको गलत भी लगने लगता है और हम अधर झूल में रहते हैं, संशय में रहते हैं। इनमें ये स्थिति नहीं होती है, क्योंकि दोनों पक्षों को ये अच्छी तरह समझ लेते हैं, ज्ञान का प्रकर्ष होता है, निर्णय कर लेते हैं, तो अब करने ना करने में भी उनको कोई दुविधा नहीं होती है और एकदम ठीक ठीक कर लेते हैं। अन्य जो गुण होते हैं इनमें सात्विकता में जैसे होने ही चाहिए, ज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान, अनुभव, वो उनका बहुत अच्छा होता है। और वचन प्रतिवचन में वो कुशल होते हैं। वचन तो यानी बोलने में, और प्रतिवचन का अभिप्राय है उत्तर देने में। किसी ने हमें कहा और हमने उनका उत्तर दिया, अथवा हमने कहा उन्होंने उत्तर दिया, उस पर अब हमें कुछ बोलना है, तो वचन और प्रतिवचन इन दोनों में वो कुशल रहते हैं। स्मृति बहुत अच्छी रहती है, वो चीजें उनको याद रहती हैं, और बिना स्मृति के कोई अच्छी स्थिति में रह भी नहीं सकता है। जाना पढ़ा भी हम भूल जाते हैं, व्यवहार काल में याद नहीं रहता है, तो हमारे लिए वो न जाने जैसा हो जाता है। तो इनको स्मृति रहती है, जागरूकता रहती है कि ईश्वर का स्मरण रखना है तो वो याद रहता है। धर्म पे चलना है तो उनको हमेशा याद रहता है। उसी तरह का अभ्यास बना हुआ होता है, स्मृति वाले होते हैं। और बहुत सारे दोष बताए जो कि उनमें नहीं होते हैं सामान्यतः, जिन्हें हम सब दोष समझते ही हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या और हर्ष भी कहा है। हर्ष यानी प्रसन्नता, वो अति प्रसन्नता जैसे होती है, अंदर से वो यूं प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, लेकिन जिस तरह से लोक में राजसिक प्रसन्नता देखी जाती है, बहुत चंचलता युक्त जो प्रसन्नता देखी जाती है, बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, बहुत अधिक हंसते हैं, ये इनमें नहीं रहेगी। आंतरिक रूप से तो रहेगा मुदिता, तो इन सब से, इन दोषों से वो रहित रहते हैं, शांत रहते हैं। शांति गुण इनमें विशेष मिलेगा, शांत रहते हैं। और अंतिम बात चरक ने बताई, समम सर्वभूतेषु, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, जो कि ज्ञान का फल इस रूप में आता ही आना चाहिए। सब प्राणियों के प्रति वो समता का भाव रख पाते हैं। और समता हमारी तब टूटती है जब हम राग और द्वेष से युक्त होते हैं, किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, और इसके कारण से हमारी समता टूटती है। वो सबको समान देखते हैं, वो वर्तमान के संबंधों को न देखते हुए, उसको अधिक महत्व न देखते हुए, आत्मा के स्तर पर उनको परस्पर देखते हैं, ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं, तो समानता का व्यवहार कर पाते हैं। सुश्रुत संहिता में इनके लिए एक और विशेषण दिया कि ये आस्तिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, आत्मा को मानने वाले होते हैं। तो यदि हम भी भले ही इसी ऊंची स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर विश्वास तक हम पहुंच गए हैं, ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं, तो एक सात्विकता का लक्षण है। आत्मा को स्वीकार करते हैं, एक सात्विकता का लक्षण है। पुनर्जन्म को हम स्वीकार करते हैं, एक सात्विकता का लक्षण है। और अभ्यासो वेदेशु, वेद के अंदर ये अभ्यास करते हैं, ये प्रवृत्ति इनकी रहती है। चूंकि ये ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक हैं, और वेद ईश्वर की रचना है, तो उनके मन में वेद के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है। वेद को अधिक पढ़ेंगे, वेद को अधिक सुनेंगे, और अन्यों की अपेक्षा, अन्य ग्रंथों की अपेक्षा उनके मन में वेद की प्रामाणिकता अधिक रहेगी, क्योंकि वो उसको सर्वोच्च स्थिति में देखते हैं। और इन सात्विक स्थितियों में होते हुए भी वो अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। गुरु पूजनम भी एक लक्षण बताया, जिनसे उन्होंने सीखा है, अब तक यहां तक प्रगति की है, उनके प्रति इनके मन में आदर का भाव, पूजा का भाव, सम्मान का भाव, कृतज्ञता का भाव ये बना रहता है।
तो हम भी जिस स्थिति में हैं, गुरुओं के प्रति हमारे मन में अच्छा भाव रहता है पूजा का, तो ये सात्विकता का लक्षण है। और जिनसे पढ़ा है उनके प्रति आदर सम्मान न रहे, हम उनसे उपेक्षा का व्यवहार कर दें या उनका अपमान कर दें, इत्यादि जो व्यवहार होते हैं, ये सात्विकता में नहीं आएंगे, भले ही हमने ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लिया। तो शास्त्र और गुरु को पढ़ के भी उनके प्रति श्रद्धा का भाव, कृतज्ञता का भाव, आदर का भाव रखना, ये एक सात्विकता का लक्षण है। तो ये ब्रह्म सत्व के लक्षण भी आपके सामने ब्राह्म सत्व के रखे। और अब आप में से किन्हीं को इन मानसिक प्रकृतियों के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। पूछिए। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, क्या जैसे कि वात पित्त कफ का प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद में उपचार होता है, उसी तरीके से क्या मानसिक प्रकृति को देख के भी आयुर्वेद में भी उपचार होता है? पहला प्रश्न ये है। और आयुर्वेद केवल शरीर तक सीमित नहीं रहे, ये हमें इन सब चीजों से पता लगता है। और भी बहुत सारे उन्होंने वर्णन किए हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियां प्रायः शरीर पर केंद्रित हैं, और मन के लिए होता है तो कुछ मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा एक अलग से लिया गया है। लेकिन जैसे स्वस्थ की परिभाषा में कहा था, तो आत्मा, इंद्रिय, मन, ये सब सम होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए। तो इसलिए आयुर्वेद मन को कभी भी छोड़ता नहीं है। इस दृष्टि से इन्होंने ये स्थितियां भी बताई हैं, और मन पे नियंत्रण करने के लिए और मन की सात्विकता लाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने उपाय भी बताया। सत्वावजय के नाम से भी बोलते हैं। अपने सत्व पर विजय, मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है, बहुत सारे उन्होंने आचार विचार बताए हैं, आचरण की प्रक्रियाएं बताई हैं। ऐसा ऐसा हमें उठना बैठना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए बड़ों से, ये सब बातें बताई हैं। इनका शरीर पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना सीधा मन पे पड़ता है, और मन पे प्रभाव पड़ करके फिर शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो इसके बारे में और शारीरिक स्थान में और मुक्ति के बारे में भी, उसकी सारी प्रक्रिया के बारे में शास्त्र में बताया गया है। और मानसिक प्रखरता, बौद्धिक प्रखरता के लिए उन्होंने, जैसे न्याय दर्शन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, कैसे प्रमाण होते हैं, कैसे बातचीत करनी चाहिए इत्यादि। तो यहां पर भी तंत्र युक्तियों के नाम से वर्णन किया गया है, लगभग वही बातें जो न्याय दर्शन में कही है। तो शारीरिक को छोड़ करके मानसिक स्थितियों के लिए भी इन्होंने वहां पर बताया है। और सात्विक को तो ये दोष मानते ही नहीं है, उसमें तो कल्याण का अंश होता है, इसलिए सत्वगुण दोष रूप नहीं माना गया। और रजोगुण, उसमें रोष का अंश होता है, क्रोध का, प्रतिक्रिया का वो अंश अधिक होता है, इसलिए वो हानिकारक माना गया। और तम के अंदर मोह का अंश होता है, अज्ञान का अंश होता है, तो उससे संबंधित जो सारे लक्षण है वो मोह के कारण से आते हैं। राजसिकता में जो सारे लक्षण आते हैं वो क्षोभ के कारण से या तो द्रोह के कारण से, प्रतिक्रिया, क्रोध, रोष के कारण से आते हैं सारे, बाकी सारे इसी के आधार पे होंगे। और इसमें कल्याण का, ज्ञान का अंश रहता है, इसलिए नहीं। तो सामान्य रूप से इसका इस तरह से उपचार आदि और व्यवस्था की गई है। पर चूंकि शारीरिक रोग अधिक होते हैं, रोगी उसी तरह के आते हैं, इसलिए विस्तार तो शारीरिक चिकित्सा का ही आयुर्वेद में मिलता है। एक और प्रश्न है आचार्य जी, कि क्या काल का मानस प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ता है? जैसे कि सुबह कुछ अलग हुआ, दोपहर, और इसी तरह ऋतु का, जैसे बरसात में मानस स्थिति कुछ अलग हुई। एक जैसे कि ना, दिन में कोई व्यक्ति विशेष बहुत अच्छा होगा, लेकिन शाम आते ही उसको तलब लग जाती है कहीं शराब की, या कोई उस तरफ चला जाता है, और वो फिर दूसरी प्रकृति हो जाती है। तो समय का और ऋतु का क्या इस पे प्रभाव पड़ता है? हाँ, इसका सीधे सीधे तो वर्णन मेरे को जानकारी में नहीं लगता कि वहां वर्णन किया, लेकिन हम संकेत से ले सकते हैं। और हमारे व्यवहार में भी हम देखते हैं, प्रातःकाल हम ज्यादा अनुकूल स्थिति अनुभव करते हैं, उसमें केवल काल का कारण भी नहीं है, काल का भी है थोड़ा कारण, लेकिन हमारी शारीरिक अनुकूलता होने पर हमें मन की शांति भी लगती है। जब शरीर अच्छा होता है, थकान नहीं होती है, सुबह आराम से उठते हैं, हल्कापन रहता है, तो मन भी ठीक रहता है अपेक्षा से। और दिन भर हम कार्य करते हैं, शरीर थकता है, किसी से व्यवहार में कुछ उत्तेजना हुई है, किसी ने कुछ और कह दिया है, तो इन सब से एक क्षोभ, एक तनाव हमारे को होता है, ये कार्य पूरा नहीं हुआ।
इन स्थितियों में हमारी राजसिकता तामसिकता बढ़ती है। फिर रात्रि आती है तो थकान होती है, पीड़ा होती है शरीर में, तो तमोगुण बढ़ने लगता है, तो फिर तामसिक स्थितियां प्रवृत्तियां बनने लगती हैं। रात्रि में स्वभावतः उसमें तामसिकता मानी जाती है। रात्रि में जो प्रारंभ होता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सात्विकता मानी जाती है। इसी तरह से वात कफ की दृष्टि से भी हम सत्व रजतम को देख सकते हैं, तो उसको ऋतु और दिन के समय के अनुसार भी थोड़ा कर सकते हैं, पर अधिक इसका प्रभाव नहीं है। यदि हम अंदर से ठीक हैं तो सायंकाल भी उतने सात्विक रह सकते हैं, दिन में भी कभी भी एकदम अंदर से सात्विक ही हम रहेंगे। राजसिक है तो वो सुबह उठ करके भी एकदम राजसिक ही उठता है, चंचल रहता है, उठते ही झगड़ा करता है, उठते ही तमोगुण में रहता है, आलस्य में रहता है, सायंकाल भी आलस्य में रहता है। तो थोड़ा बहुत प्रभाव है, बाकी आंतरिक स्थितियां अगर अपने अंदर नियंत्रित हैं तो कभी भी हम ठीक रह सकते हैं। कुछ आचार्य जी, कल वो पहले बताया आपने वारुण सत्व के अंदर माने यज्ञ की प्रकृति वाले लोग भी आते हैं, तो फिर हम सब लोग तो यज्ञ की प्रकृति वाले ही है। जी बैठिए। यज्ञ में सब जाते हो ये तो ठीक है नियम के अनुसार, लेकिन सबकी यज्ञ की प्रवृत्ति हो ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ भी जो सब है, कितनों को वो जबरदस्ती बैठना पड़ता होगा बिना रुचि के, अगर तो वो एक प्रवृत्ति होती है। और दूसरी बात इसमें कि केवल यज्ञ की प्रवृत्ति है इतने मात्र से हम निर्णय नहीं कर सकते कि इसकी ये प्रकृति है। और भी बहुत सारी बातें वहां बताई गई हैं, ये भी एक लक्षण है इसके साथ भी, ये सात्विक प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। हाँ, और कुछ गुरुजी ओम, जो ये ब्राह्मण सत्व वाले हैं इनमें तमोगुण और रजोगुण का कुछ अंश रहता है या पूर्ण सत्व में रहते हैं लोग? बैठिए। तो ब्राह्म सत्व में सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण और तमोगुण भी वहां तो रहेगा, लेकिन वो वैसा नहीं उचित रूप में नियंत्रित रहता है, क्योंकि वो जो भी कुछ गति करेंगे, कर्म करेंगे, उसमें राजसिकता रहेगी, रजोगुण सक्रिय होगा तभी तो क्रियाएं करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक क्रियाएं तो वो भी करते हैं, और रात्रि में सोते वो भी हैं, तो जिस समय सोते हैं उस समय तमोगुण बढ़ता ही है, नहीं तो वो सो नहीं पाएंगे। तमोगुण बिल्कुल ना हो तो सो नहीं पाएंगे, रजोगुण बिल्कुल नहीं हो तो वो क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो वो भी होता है। लेकिन सत्वगुण बढ़ा हुआ रहता है, और सत्वगुण के बढ़े रहते हुए रजोगुण थोड़ा रहता है तो नियंत्रित रहता है। ये तो तीनों ही गुण सब में रहते हैं, तीनों से रहित कोई भी नहीं है। एक केवल न्यूनाधिकता के कारण, इनके सक्रिय निष्क्रिय होने के कारण से ये स्थितियां बनती हैं। हाँ कुछ ओम गुरुजी, आयुर्वेद के आधार पर मन की चंचलता को कैसे दूर किया जाए? जी बैठिए। उपाय तो वही है, आयुर्वेद में भी जो बताएं, जो धर्म के साधना के आप सुनते रहते हैं, गीता के भी, सात्विकता है, ज्ञान की वृद्धि, आचरण अच्छा, ये जो इन्होंने लक्षण बताए हैं, अंदर सात्विकता हो तो ये हम करते हैं, और इन कर्मों को करने लगे तो भी हमारे अंदर सात्विकता आती है। तो सात्विकता की वृद्धि के लिए स्नान यानी सफाई, बाह्य रूप से हम देखें तो शुचि का, सफाई का हम अगर ध्यान रखते हैं तो इससे सात्विकता बढ़ती है। हम शरीर मलिन हो उसकी बजाय जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय कैसा लगता है, और स्नान के बाद में फिर बाहर निकलते हैं, पहुंच लेते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति है तो मन के अंदर अंतर प्रभाव पड़ता है ना, मानसिक, इस सफाई का प्रभाव, शुचि का प्रभाव होता है। तो अंदर भी हमें सात्विकता लाने के लिए बाहर शुचि रखनी होती है, और अपनी सामान वस्तुएं सफाई से रहें इत्यादि। और फिर हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार को करके, ज्ञान को प्राप्त करके, दया परोपकार करके, इससे हम अपनी सात्विकता को बढ़ाते हैं। उपाय यही है जो धर्माचरण वाले हैं उससे कर सकते हैं। जी हाँ पूछिए, आप पूछिए। ओम आचार्य जी। पूछिए। ओम आचार्य जी, जो राजसिक प्रकृति है इसमें पिशाच और ये राक्षस असुर नाम से जो सत्व हैं, इनका क्या कोई शारीरिक बनावट से भी संबंध है व्यक्ति की, जैसे शकल से लगे कुछ लोग? थोड़ा बैठिए। ये मानसिक वाला केवल शरीर पे नहीं, शरीर के आधार पर थोड़ा सा प्रभाव हमें लग सकता है कि इस तरह के मानसिकता वालों का थोड़ा स्वरूप हाव भाव बदल जाता है, इतना ही कहेंगे। लेकिन केवल इस आधार पे हम निर्णय नहीं कर सकते कि कोई बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है
शांत दिखाई दे रहा है, उसकी शरीर की रचना ही ऐसी है जो सुगठित है, सम रूप में है, तो उतने मात्र से वो सात्विक हो ये हम नहीं निर्णय कर सकते। और बाह्य रूप से कोई सुंदर नहीं है, कुरूप है, आड़ा टेढ़ा है, बेढंगा है, शरीर असंतुलित है, तो भी वो मन से संतुलित हो सकता है, सात्विक स्थिति हो सकती है। इसलिए इसको थोड़ा अलग करके हम देखेंगे। पर जो शारीरिक प्रकृतियां हैं जिसकी अब आगे चर्चा करेंगे, उसके आधार पर कुछ शरीर की दृष्टि से भी कुछ मानसिक स्थितियां बनती हैं, कुछ प्रभाव है, लेकिन उस पे ही हमें टिके नहीं रहना है। हम हमारी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, बाहर से हम कैसे भी दिखते हो, अंदर से हम बहुत अच्छे बन सकते हैं, और शरीर में अच्छे होते हुए भी अंदर से बहुत बुरे हो सकते हैं, ये बहुत देखा जाता है। इसलिए इसको सीधे सीधे पूरी तरह से नहीं जोड़ना चाहिए कि किसी की शक्ल देख करके ही हम कहें कि ये तो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, जैसे बात चल रही है मानस प्रकृति की, तो हमारी जो सोच होती है, मानसिकता होती है, जो भाव होते हैं, इसका प्रकृति के ऊपर और प्राणी मात्र के ऊपर और हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, विचारों का, सात्विक भावों का, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारे पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि अंदर से हम ऐसे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, तो हमारी क्रियाएं वैसी होंगी। हम शांत होंगे या उत्तेजित होंगे या तामसिक स्थिति में हम अज्ञानता की, मूढ़ता की स्थिति में होंगे, तो अपने पर तो हमें हमारा प्रभाव पड़ता ही है, एकदम प्रभाव पड़ता है। विचार जैसा आया वैसा प्रभाव पड़ता है, मन में जैसा प्रभाव आता है शरीर पे वैसा प्रभाव आ जाता है, हमें बाहर दिखने लगता है, और अंदर रसायनों में भी परिवर्तन हो जाता है। गुस्से की स्थिति होती है तो अलग रसायन निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, रक्त की गति बढ़ती है, हृदय की गति बढ़ती है, श्वास की गति बढ़ती है, इस तरह के स्राव होने लगते हैं, बुद्धि से ऐसी प्रेरणा आने लगती है, वो अंग सक्रिय होते हैं। शांत होते हैं तो अलग तरह के स्राव निकलते हैं, जो विपरीत स्राव है वो कम हो जाते हैं, एकदम से प्रभाव आता है। जैसे भोजन को देख करके हमारे में रुचि बने तो मुंह में एकदम लार आ जाती है, थोड़ी सी देर में आ जाती है, इत्यादि। ये लक्षण जो होते हैं कैसे एकदम हमारे पे प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्थिति का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, और शरीर को की स्थिति को देख करके हम अपनी मानसिक स्थिति का कर सकते हैं। दूसरा जब हम इस स्थिति में होते हैं तो कुछ न कुछ व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार से दूसरों पर प्रभाव आता है। और मानसिक स्थिति के लिए भी बहुत कुछ आजकल कहा जाता है कि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो तो आसपास में भी एक प्रभाव उस पर जाता है। सीधे सीधे हम व्यवहार ना भी कर रहे हो तो भी मानसिक स्थिति का प्रभाव होता है, लेकिन वो कम है, उतना ज्यादा नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, आवश्यक नहीं कि दूसरे पे हमारा प्रभाव पड़े। बोलने पे ही नहीं होता है, दिखने पे ही नहीं होता है, तो केवल इतने मात्र से कोई हम अधिक प्रभावित कर पाए वो नहीं है, और उसके आधार पर हमारे पाप पुण्य भी नहीं बनते। मुख्य रूप से हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार जैसा हम व्यवहार करते हैं उस पर ही निर्भर करेगा। कुछ ओम आचार्य जी, जैसे पिछले दिनों हम लोग बैग के बारे में चर्चा कर रहे थे, कुछ धारणीय बैग और कुछ अधारणीय बैग के बारे में, तो मेरा शंका ये है कि अधारणीय बैग में हम अश्रु के बारे में चर्चा किए थे। तो जैसे कोई अति दुखी होता है तो उसमें अश्रु निकलता है, और कोई अति सुखी होता है तो भी उसमें निकलता है, तो इसमें कौन सा बारे में बताया गया थोड़ा? दोनों के बारे में। आंसुओं को, अश्रु नहीं रोकने चाहिए, तो चाहे हंसी के हों यानी खुशी के हों या तो दुख के हों, दोनों में भी अगर आंसू आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, निकलने देने चाहिए, उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये बात है, दोनों में लगेंगे। हाँ जी। ओम आचार्य जी, जैसे कि हमें अपनी प्रवृत्ति पता हो और जो हमारे विपरीत प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो उनसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? समाज में तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। एक अलग विषय है, हालांकि हमें प्रयास हमारा ये रहता है, स्वभावतः हमारी प्रकृति ये होती है, हम यही करते हैं कि हमारे अनुकूल लोगों के साथ हम चले जाते हैं, जहां प्रतिकूलता है उससे बचते हैं, क्योंकि दूसरों को ठीक करना इतना आसान नहीं होता है। हम ठीक हैं, हमारे अनुसार वो चलें, ये आवश्यक नहीं है, और उनको ठीक करने के प्रयास में हम अपनी स्थिति को भी खराब कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हम ऐसा प्रयास करते हैं, दूसरों को ठीक करने लगते हैं, गए थे उनको ठीक करने और हमने अपनी स्थिति भी खराब कर ली, हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब ये जैसा भी करेंगे
तो पहला हमारे को क्या प्रयास करना चाहिए, अपने अनुकूल लोगों को करना चाहिए। हम करते भी हैं ऐसा, अनुकूल लोगों में, प्रतिकूल लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी आंतरिक स्थिति को बचा के रखना है। हमारी आंतरिक स्थिति बनी है, अच्छी बनी है, लेकिन वो अभी मजबूत पेड़ नहीं है, प्रारंभिक स्थिति है, और हम उस दूसरों के पास चले जाएं तो वो बहुत जल्दी बिगड़ भी सकती है। तो उसको संभाल के रखना होता है। और यदि हमारी अंदर की स्थिति बहुत दृढ़ हो गई है और दिखती नहीं है, तो हम बुरी जगह पे भी अन्य जिनको हम सुधारना चाहते हैं वहां जाकर के भी कार्य कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य को देख करके ही हमें दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन दूसरों को बहुत अधिक बदलने का प्रयास, आग्रह हमें नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि नहीं मैं अच्छी ही बात कह रहा हूं और अच्छी बात कह रहा हूं तो इनको तो माननी ही चाहिए। ये आग्रह जब हम रख लेते हैं दूसरों के साथ व्यवहार का, या तो वो दूर होते जाएंगे हमारे से, अपने मित्र भी, प्रिय भी, वो बचेंगे हमारे से, बुरा मानेंगे, वो नहीं करेंगे, और फिर हमारे को बुरा लगेगा कि मैं तो इनके हित के लिए बोल रहा हूं, इनके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, और ये मान नहीं रहे, और ये हमारे दुख का कारण बनना शुरू हो जाएगा। उसमें कारण हमारा आग्रह है, तो वो आग्रह नहीं रहेगा। दूसरों के साथ हम उचित व्यवहार जितना करते हैं उतना करेंगे। हाँ जी। आचार्य जी, जैसा जिसका घर मंदिर के पास में हो, या फिर मंदिर के बाजू में हो, या फिर कूड़ेदान के बाजू में हो, तो उसको उस रास्ते से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो इस प्रवृत्ति के लोग तो हमारे परस्पर संबंध में आते ही रहेंगे, तो इनसे किस प्रकार से मतलब व्यवहार से इनसे बचा जाए या फिर इनको मैनेज किया जाए? उपेक्षा कर सकते हैं ना, बैठिए। अब मंदिर है या कोई धार्मिक स्थल है तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं उसमें तो आपको। आप कूड़े का कह रहे हैं, अब व्यक्ति का वैसे था, लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हैं, तो कूड़ा आदि जब होता है तो उस समय हम अंदर की सात्विकता को रखते हैं, तो वो हमारे को बिगाड़ नहीं करती है। शुचि को हम चाहते हैं, हम अंदर से शुचि हैं, लेकिन मान लो रास्ते में गंदगी रखी है, तो अंदर स्थिति ठीक नहीं है, तो हम उसको देख करके नाक मुंह बहुत सिकोड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे, अपनी मानसिक स्थिति को खो देंगे, उनसे हम प्रभावित अधिक हो जाएंगे। और अंदर अगर हमारी दृढ़ता है, स्थिरता है, तो बाहर की ये स्थितियां हमारे को प्रभावित नहीं करती हैं या कम करती हैं। तो हम अंदर से अपने को ठीक रखेंगे तो इन सबके बीच में भी हम ठीक रह सकते हैं। इसमें तो इसको इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। श्री गुरु